ओके, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें से जो हम पार्ट उठाएंगे किसी भी रूट की नेचर फाइंड करने के लिए वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा, और उस डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग किसी भी रूट की किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की नेचर फाइंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस पार्ट विदाउट द अंडर रूट दिस इज नोन एज एन डिस्क्रिमिनेंट। आप इसको लिख सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने डिस्क्रिमिनेंट पार्ट उठाया विच इज b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पे खुद नोट करो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तीनों चीजें आ गई हैं, a भी आ गया है, c भी आ गया है और b भी आ गया। हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट में और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तीनों चीजें हैं, a भी है, b भी है और c भी है, ऐसा ही बिल्कुल। तो अब हम इसी डिस्क्रिमिनेंट से किसी भी रूट की नेचर फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है माइनस 1। इस डिस्क्रिमिनेंट में हमने अब ये वैल्यू पुट करते जाना है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है माइनस 1। अब हम ये वाला माइनस 1 इस माइनस 1 के साथ ऐड होके क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 4 जार 8, 9 प्लस 8 17, 17 17, 9 प्लस 8 17। तो आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट से आपने अब अपने डिस्क्रिमिनेंट से बगैर अब आप इस पूरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते, फिर आप इसको सॉल्व करते, फिर आपका सोल्यूशन सेट लेकर आता, आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट पुट करके इसका आंसर ले आए। ठीक है, अब आप मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करके दिखाएं। ओके, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 में जब आपने किसी भी रूट्स की डिस्क्रिमिनेंट नेचर फाइंड करनी हो तो उसके कुछ ऐसे रूल होते हैं। इफ एनी नंबर इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रेशनल, रियल, अनइक्वल एंड परफेक्ट स्क्वायर। इफ एनी नंबर इज नेगेटिव, अगर कोई भी नंबर आपके पास नेगेटिव है, 0 से लेस है, तो उस रूट को हम लोग कहेंगे दैट आर द इमेजिनरी रूट्स। अगर आपके कुछ ऐसा सोल्यूशन सेट आ जाता है अंडर रूट में आपके पास माइनस में वैल्यू आती है और फर्दर सॉल्व नहीं होता, उसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास रूट 0 आ जाता है तो आपके पास रूट्स रियल और इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों तरफ 0 होता है। अगर इस तरीके का कोई फॉर्म में आ जाता है तो देन रूट्स आर रियल तो होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं। फिर आपके पास वही वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो हम कहते हैं ऐसी रूट्स को इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपने जब किसी भी रूट की नेचर फाइंड करनी है तो सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट से नेचर फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व किसके फार्मूले से करेंगे, सोल्यूशन सेट के क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, आपको इसने बताया इसका आंसर क्या है 529। 529 माइनस 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 480। 529 को 480 में से माइनस करें 529 480 माइनस 49। अब हमने इसकी रूट बतानी है 49 को देखते हुए। 49 जीरो से क्या है, जीरो से ग्रेटर है। और जब मैंने बताया था कोई भी नंबर जीरो से ग्रेटर आए तो वो कौन से रूट होते हैं, रैशनल एंड अनइक्वल। हम इन्हें कह सकते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और पॉजिटिव भी है ये। ठीक है, और ये दो भी लिख लोगे तब भी इनफ है, रैशनल एंड अनइक्वल। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट के लिए हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्स, क्योंकि हमारे पास वैल्यू में क्या है एक्स। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसी तरीके से वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू, हम यहाँ तक कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अंडर रूट 49 तो लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसे सॉल्व करके आया है। हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट अंडर रूट 49 लिख सकते हैं। हमारे पास तो यही पार्ट 49 आया ना विदाउट द स्क्वायर रूट।
हम लिख सकते हैं माइनस बी है, -23 लिखा हुआ है, इसका माइनस और बी का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो सिर्फ 23 आएगा, प्लस माइनस √49। अब √49 और 2 ए क्या है 1, 2 1 2। अब मुझे जरा देख के बताएं 49 का अंडर रूट निकालें क्या आएगा, स्केयर रूट निकालें, 7 का स्केयर हो जाएगा तो ये आ जाएगा, हाँ 7 2। इसको एक दफा पॉजिटिव से सॉल्व करते हैं और एक दफा नेगेटिव से सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7/2, लाइन लगा के, x इज इक्वल टू 23 माइनस 7। पॉजिटिव से देखते हैं, पॉजिटिव से क्या आएगा, 23 प्लस 30/2 और ये 23 माइनस 16/2। 30/2 का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 और ये 2 8 आर, 2 1 आर, 2 8 आर, x इज इक्वल टू 8। thus हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा विच इज 15 and 8। तो ये भी आपको बता रहा है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रैशनल भी है और अनइक्वल, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया सोल्यूशन सेट से भी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1। आपके पास सबसे पहले हम लोगों ने की एक्सप्रेशन के थ्रू बताना है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाती है। तो हम लोगों ने कैसे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, इसकी नेचर फाइंड करनी है डिस्क्रिमिनेट फार्मूला से। डिस्क्रिमिनेट फार्मूला में ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कर देने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म आ जाती है, ठीक है। इस फॉर्म में हमने देखना है कि ये के स्क्वायर है और ये के स्क्वायर है, ये दोनों इकट्ठे करके लिखते हैं। जब हम इक्वल के अंदर ही वैल्यूज को चेंज करते हैं उनके अंदर साइन में कोई चेंजेस नहीं आती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4k का स्क्वायर माइनस 16k का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। 4 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -12, -12k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये देखें ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें इस तरीके से नहीं लग रही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह, ऐसा ही है। तो लेकिन हमारे पास देखें एक पे हमें, मैंने कहता सेकंड डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हम माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस के साथ कोई और वैल्यू कॉमन ही आ सकती है। 4 आ जाएगा ना, क्योंकि ये टेबल 4 का चल रहा है। हमने बाय ले लिया -4, अंदर चला जाएगा 3k का स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3k का स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म आपके पास आई है, मैंने आपको बताया था जस्ट डिस्क्रिमिनेट से आपने इसको सॉल्व करते जाना है। आपने फर्दर इसमें कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पुट करना है चेकिंग के लिए, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला चेकिंग के लिए पुट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्या आपके पास, मैं एक्सप्लेन करती हूँ फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कि ये फॉर्म बनती है ना फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के 2 रूल्स होते हैं, मतलब 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है तब आपकी फैक्टराइजेशन होती है। ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो डिजिट आए वही डिजिट को आपको जो है वो प्लस माइनस करें तो मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने 2 2 ज़र 4 लेकर आना है और बीच में जो आंसर है वो आपने लिखा हुआ है 2। तो आपने कोई ऐसे डिजिट चूज करने हैं जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो आंसर 2 आए, ठीक है। अब आपने ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन होगी, लिखा हुआ है 3k का स्क्वायर -2k -1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 3 1 ज़र 3, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -2। तो हमारे पास वैल्यू है 3k का स्क्वायर -3k प्लस k -1। देखें अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो 2k आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ओके। अब जब भी इस तरीके की फैक्टराइजेशन आती है फिर हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी है ना,
हम बाय ले लेते हैं, थ्री के को माइनस को अंदर रखने के लिए बाहर लेते हैं हम, माइनस थ्री लिखी है मैंने यहाँ पे, ये 3k का स्क्वायर माइनस 3k प्लस के -1, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन आने वाली बाहर क्या चीज है, 3k, अंदर यहाँ पे क्या रह गया, k, यहाँ पे रह गया -1, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेने वाली चीज है, 1, k -1। अब इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 3k प्लस 1, k -1। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जब हमने जीरो के इक्वल किया था, 3k प्लस 1 को हम जीरो के इक्वल कह देते हैं, फिर k -1 इक्वल टू जीरो। वैल्यूज को अरेंज करके लिखते हैं, 1 को सेकंड इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई है, -1/3, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब आपने k की वैल्यूज फाइंड करती हैं, और आपको यहाँ से पता चला है कि आपका जो सोल्यूशन सेट बना है वो बना है -1/3 एंड देन 1। तो ये जो आपके पास आंसर आया ये परफेक्ट स्क्वायर से आया है, परफेक्ट स्क्वायर एंड प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमारे पास इस तरीके से रूट्स गिवन है, उस रूट में की वैल्यू गिवन है। उन्होंने कहा है शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इफ c हैज दिस वैल्यू। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले तो इक्वेशन का ये स्केयर ओपन करेंगे, ठीक है। x का स्केयर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस mx प्लस c का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। अब ये जो mx प्लस c का स्केयर है ये किस तरीके से ओपन होगा, a प्लस b होल स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a। हमने ये फार्मूला ओपन करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का स्केयर प्लस m का स्केयर एंड x का स्केयर, ठीक है, प्लस b का स्केयर प्लस 2x इज इक्वल टू, ठीक है। अब उन्होंने सी स्केयर आ गया, देखें सी स्केयर आ गया। अब हम इस सी स्केयर में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस, जहाँ पे सी आपको नजर आया वहां पे आपने पुट कर देना है ए स्केयर 1 प्लस एम स्केयर प्लस 2 सी एक्स इज इक्वल टू ए का स्केयर। ये एक्स का स्केयर प्लस एम का स्केयर एक्स का स्केयर, ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, ए स्केयर, ए एम के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, प्लस का साइन है बीच में, ए का स्केयर एम का स्केयर प्लस 2mc(x) इज इक्वल टू ए स्केयर। अब हम इस ए स्केयर को इक्वल के दूसरी तरफ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं कैंसिलेशन के लिए, x का स्केयर प्लस m का स्केयर x का स्केयर प्लस a का स्केयर, इसी a के पास ले आओ, ठीक है, दूर क्या करने की जरूरत है, इसी के पास, माइनस a का स्केयर फिर प्लस a का स्केयर। अब स्केयर का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, उस तरीके से इक्वेशन को सेट करना है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स स्केयर की वैल्यू अलग करनी है, एक्स की वैल्यू अलग करनी है और कांस्टेंट की वैल्यू अलग करनी है। आपने ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है, ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से बन जाएगा इजीली। सबसे पहले आपने देखना है ये एक्स स्केयर है, ये एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर हम दोनों इसमें से बाहर कॉमन लेके लिख लेते हैं, 1 प्लस एम का स्केयर, साथ हमने लिख दिया एक्स का स्केयर, कॉमन ले लिया। अब हमने एक्स की वैल्यू लिखनी है, एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है प्लस 2mc(x) और ये कांस्टेंट है, डजेंट मैटर इफ यू आर इन स्केयर, हमारे पास ये कांस्टेंट है, ए का स्केयर एम का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब आपने करना है कोफिशिएंट, आपने कंपेयर करना है, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम का स्केयर, बी की वैल्यू क्या है 2mc(x) और फिर उसके बाद c की वैल्यू क्या है, a का स्केयर m का स्केयर। इसको किस में पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में, b का स्केयर -4ac, b की वैल्यू क्या है आपके पास 2mc का होल स्केयर इज इक्वल टू -4, a क्या है 1 प्लस m का स्केयर, c क्या है a का स्केयर m का स्केयर। ये स्केयर ओपन होगा, ये स्केयर ओपन होकर आपके पास बन जाएगा
4m का स्केयर सी का स्केयर माइनस 4। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ए का स्केयर ए एम का स्केयर एक दफा आ जाएगा, सॉरी ए स्केयर एम स्केयर। ए को हमने पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए स्केयर। और अब देखें स्केयर स्केयर एम स्केयर प्लस एम स्केयर m4 हो जाता है, ये m4 हो जाएगा। ठीक है, m4 आ गया आपके पास। और फिर उसके बाद हम लोग इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4m का स्केयर सी का स्केयर माइनस 4a का स्केयर m का स्केयर। 4 के साथ क्या है माइनस, प्लस माइनस 4a का स्केयर m4।